सिस्टर बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर आपको भी एएनएम की नौकरी लेना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 2000 वीवीआई क्वेश्चंस का क्लास लेना शुरू कर दिया हूं। क्लास ये तीसरा है। जिन कैंडिडेटों को जिन स्टूडेंटों को 2 क्लास छूट चुका है टेंशन मत लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइए, 2000 वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ वाला क्लास लिखा हुआ है। आप लोग उन दोनों क्लास को अटेंड करिए और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल उससे परेशान नहीं होना है। आप लोग मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये जो मैं 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके लिए आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नोट्स लेकर आ गया हूँ वीवीआई। व्हाट्सअप नंबर ये है, ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए और इस व्हाट्सअप नंबर से मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ऑल एएनएम सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूडिंग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन है। आप सारे कैंडिडेट ले सकते हैं और क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में है तो पढ़ने में और आसान होंगे। सिर्फ 200 रुपये आप लोग को पेड करना है। ये गूगल पे या फिर फ़ोनपे के माध्यम से आप लोग पेड कर सकते हैं। तो विलंब मत करिए, ये सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर नोट करिए और मुझे मैसेज करिए। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज कर दीजिएगा, बात हो जाएंगे, वहाँ से तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको 200 पेड करना है और आप सारे क्वेश्चंस जो आपको हम देंगे, ये 2000 क्वेश्चन का पीडीएफ, सब क्वेश्चन को मैं क्लास ले रहा हूँ, एक एक का क्लास ले रहा हूँ। आज ये तीसरा क्लास है इसी का, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़े इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग नोट्स लेकर के पढ़ेंगे और जिस तरह से हम पिछले बार इतने सारे लोगों को पूरे बिहार में नौकरी दिलाने में कामयाबी पाया हूं, आप लोग को भी मैं नौकरी दिलाने में यहां पर मदद कर सकूं। तो चलिए अब क्लास की तरफ चढ़ते हैं और आगे की क्लास यहां से हम लोग शुरू करते हैं। 21 नंबर से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग गौर से क्लास को देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छा से कराऊंगा आज की इस वीडियो में। आज जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में कौन सा संवेदी तंत्रिका नहीं है। अब 21 नंबर में है, निम्न में कौन सा संवेदी तंत्रिका नहीं है। ऑप्शन है ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, एब्सेंट। चलिए बताइए कौन सा संवेदी तंत्रिका नहीं है, आपको बताना है। तो अगर संवेदी तंत्रिका नहीं है की बात करेंगे तो एब्सेंट एक ऐसा तंत्रिका है जो कि संवेदी तंत्रिका नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे संवेदी तंत्रिका है तो संवेदी तंत्रिका आप लोग देख सकते हैं 3, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक, ये तीनों संवेदी तंत्रिका है। और ये जो है एब्सेंट, डी नंबर ऑप्शन, ये क्या है कि संवेदी तंत्रिका नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका नहीं है तो एब्सेंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इस तरह से है कि सेरिब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है। अब सेरिब्रम और पोन्स के बीच में मस्तिष्क का हिस्सा पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबलम, थैलेमस, मिड ब्रेन। बताइए सेरिब्रम तथा पोन्स के बीच मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है। तो सेरिब्रम और पोन्स के बीच अगर मस्तिष्क का हिस्सा देखेंगे तो मिड ब्रेन होता है। कौन सा होता है, मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि माइलिन शीथ में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। अब माइलिन शीथ में पाई जाने वाली कोशिका पूछ रही है तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है स्वान कोशिका, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है आप लोग को माइक्रोगेलिया, तीसरा है न्यूरॉन, चौथा है न्यूरोगीला। बताइए आप लोग को न्यूरोगीलिया, बताइए इसमें से कौन सा जो यहाँ पर कोशिका है जो कि माइलिन शीथ में पाई जाने वाली कोशिका है। तो माइलिन शीथ में जो पाई जाती है कोशिका वो स्वान कोशिका होता है। कौन सी कोशिका होता है, स्वान कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, माइलिन शीथ में पाई जाने वाली कोशिका कौन सा होता है, तो स्वान कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बैलेंस तथा स्थिति हेतु कौन सी तंत्रिका आवश्यक है। अब बैलेंस तथा स्थिति हेतु तंत्रिका यहाँ पर पूछ रहा है, तो अगर इसका तंत्रिका ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, कॉटेनियस, प्रोपीसेक्टर। तो बताइए यहाँ पर बैलेंस तथा स्थिति हेतु कौन सी तंत्रिका आवश्यक है। तो बैलेंस तथा स्थिति हेतु अगर यहाँ पर तंत्रिका देखेंगे तो प्रोपीसेक्टर एक तंत्रिका होता है जो कि बैलेंस तथा स्थिति हेतु यहाँ पर नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। तो प्रोपीसेक्टर एक तंत्रिका याद रखेंगे जो कि बैलेंस तथा स्थिति हेतु यहाँ पर आवश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन है पोस्ट न्यूरॉन के एक्सॉन, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन, पोस्ट न्यूरॉन के डेनिट्रेट्स और प्री न्यूरॉन के डेनिट्रेट्स। तो बताइए सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब का निर्माण कौन करता है। तो सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब का निर्माण की बात करेंगे तो प्री न्यूरॉन के एक्सॉन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, प्री न्यूरॉन के एक्सॉन यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, यहाँ पर ड्यूरामीटर तथा ऑर्क्वाइड मेटर का किस स्पेस द्वारा अलग होता है। अब देखिए डूरामीटर तथा ऑर्क्वाइड मेटर किस स्पेस द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मीटर होगा, याद रखिएगा METTER मीटर होगा। डूरामीटर और ऑर्क्वाइड मीटर किस स्पेस द्वारा अलग होता है। ऑप्शन है ऑप्शन है पहला सब डूरल, दूसरा है सब रेनक्वाइड, मेडी एस्ट्रोनम और एपीडूरल। तो बताइए यहाँ पर डूरामीटर तथा ऑर्क्वाइड मीटर किस स्पेस द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन याद रखिएगा, एक सब डूरल जो होता है जो कि आपको डूरामीटर तथा ऑर्क्वाइड मीटर को स्पेस द्वारा अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से है, यहाँ पर देखेंगे कि लेटी हुई अवस्था से बैठने पर CSF पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए लेटी हुई अवस्था से बैठने पर CSF पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम तथा अधिक दोनों, या अपरिवर्तनीय यानी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं लेटी हुई अवस्था से बैठने पर CSF पर प्रभाव देखेंगे तो ये क्या होता है कि अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ये क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, कौन सी रक्त कणिकाओं में ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं कौन सी रक्त कणिकाओं में। अब यहाँ पर देखिए 4 रक्त कणिका है, इसमें से बताना है कि कौन सी कणिका में ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन 1 में है इसोनोफिल, बेसोफिल, उसके बाद न्यूट्रोफिल और उसके बाद लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर कौन सी रक्त कणिका में ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लिम्फोसाइट एक ऐसा रक्त कणिका होता है जिसमें ग्रेनुलस नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से देखेंगे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन होता है। अब देखिए ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है, वो यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा, ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरा है फाइब्रोजन के द्वारा, तीसरा है एल्बुमिन के द्वारा और चौथा है ग्लोबुलिन के द्वारा। तो यहाँ पर ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जो मेंटेन होता है किसके द्वारा, तो एल्बुमिन के द्वारा यहाँ पर मेंटेन होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेंटेन होता है वो आपका यहाँ पर एल्बुमिन के द्वारा यहाँ पर मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ रहा है 1.2 से 1.7 GM, 1.2 से 1.7 mg मिलीग्राम, 12 से 17 मिलीग्राम, 12 से 17 ग्राम। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 12 से 17 ग्राम प्रति 100 मिली यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ये डी कुछ नहीं है, ये जो डी आप लोग देख रहे हैं ये डी यहाँ पर हटा दीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर डी है इसलिए यहाँ पर डी नोट हो गया है, ये नीचे लिखाना चाहिए था। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग को 12 से 17 ग्राम यहाँ पर याद रखिएगा, 12 से 17 ग्राम प्रति 100 मिली, ठीक है, सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। अब लिम्फोसाइट जो कोशिका होता है उसका निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। ऑप्शन है स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फोग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो बताइए लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण देखेंगे तो स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फोग्लैंड्स यानी कि तीनों जगह होता है। तो ऑप्शन से अगर बात करेंगे तो उपरोक्त में से सभी यानी कि डी हो जाएगा, तीनों जगह लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरोटा के किस भाग द्वारा हार्ट ब्लड सप्लाई होता है। ओरोटा के किस भाग द्वारा हार्ट ब्लड सप्लाई होता है। ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी, असेंडिंग ओरोटा, डिसेंडिंग ओरोटा या आर्क ऑफ ओरोटा। चलिए बताइए यहाँ पर ओरोटा के किस भाग के द्वारा हार्ट ब्लड सप्लाई होता है। तो असेंडिंग ओरोटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, असेंडिंग ओरोटा के द्वारा यहाँ पर हार्ट ब्लड सप्लाई होता है। तो मेरे प्यारे सिस्टर हम थोड़ा थोड़ा क्लास करा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो PDF अभी तक नहीं लिए हैं। तो बिल्कुल उससे PDF ले लीजिए जिससे कि पढ़ने में और आसानी होगा। PDF लेने के लिए पुनः एक बार मैं मोबाइल नंबर अपना लिख देता हूँ 8789694229। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा।
आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आप लोग ये PDF ले सकती हो। 200 ओनली 200 आप लोग को RS पेड करना है गूगल पे या फिर फ़ोनपे से, और आप लोग के व्हाट्सअप नंबर पर हम तुरंत PDF सेंड कर देते हैं और आप लोग आसानी से घर बैठे भी पढ़ सकती हो। तो विलम्ब मत करिए, बहुत अच्छी PDF है। आप लोग अगर लेके पढ़ते तो बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे यकीन है पिछले बार भी मैंने 500 क्वेश्चंस का सिर्फ PDF दिया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट PDF था जिसके माध्यम से बिहार के लगभग 8000 सीटों में से 8,853 सीट शायद आया हुआ था, 8,853, उसमें से करीब 4000 कैंडिडेटों को हमने जॉब दिलाने में सफलता पाया है। तो यकीन है कि आप लोग को भी यहाँ पर मैं मदद कर सकूँ पढ़ा करके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में बिल्कुल से शेयर करिएगा, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी जैसे ही आएंगे। तब तक बाय।